नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका ग्लोबल स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम विशेष बात करेंगे जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के बीए थर्ड सेमेस्टर को लेकर इंडिया ज्योग्राफी के पेपर को लेकर। जी हाँ, थर्ड सेमेस्टर में जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है उन्हीं को लेकर बात करेंगे और यही क्वेश्चन आपको तैयार करके एग्ज़ाम हॉल में बैठना है। जी हाँ, अगर आपको अच्छे अंक प्राप्त करना है तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे ढंग से देखने का प्रयास करें। जी हाँ, सबसे जो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, यूनिट वाइज दे रखे हैं साथियों। फर्स्ट यूनिट के पहला क्वेश्चन है, भारत को कितने भौतिक भूभागों में बांटा गया है। तो आप सबको पता ही है, भारत को 5 भौतिक भूभागों में बांटा गया है और किसी एक का वर्णन आपको करना है। किसी एक का वर्णन करने के लिए कहीं नहीं उलझना आपको। एक तो हिमालय वाला टॉपिक आप अच्छे ढंग से पढ़ के जाइए और एक आप मध्यवर्ती मैदान वाला आप टॉपिक पढ़ के जाइए। दोनों में से एक नए क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में अफवाह प्रणाली का वर्गीकरण। तो भारत में 2 प्रकार की अफवाह प्रणाली आपके, हिमालय अफवाह प्रणाली और प्रायद्वीपीय। और हिमालय अफवाह प्रणाली को वापस 2 भागों में बांटा गया है, जो अरब सागर में गिरती हैं और जो बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। ये कि ये प्रायद्वीपीय अफवाह में अरब सागर और आपके बंगाल खाड़ी अफवाह तंत्र के अंतर्गत। जी हाँ, थर्ड नंबर क्वेश्चन को लेकर अगर बात करें, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। तो जितने भी कारक हैं साथियों, नोट्स में आपको बता रखे हैं और एक भारत के जलवायु को कॉपेन का वर्गीकरण आप अच्छे ढंग से पढ़ के जाना, ठीक है। और इसी कड़ी में आगे देखिए आप फोर्थ नंबर क्वेश्चन, भारतीय मृदा के वर्गीकरण को बताइए। तो भारत की मृदा के वर्गीकरण, मिट्टी के प्रकारों को कितने भागों में बांटा गया है भारत में। और मृदा की जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या कौन सी है साथियों, अपर्दन की समस्या। इसके कारण, प्रभाव और उपाय के बारे में आपको बताना है। आगे 5 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट यूनिट का अंतिम टॉपिक, भारत में वनस्पतियों के वर्गीकरण को बताइए। भारत में कौन कौन सी वनस्पतियां हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति, पतझड़ी वनस्पति, पर्वतीय मरुस्थलीय, है ना, मैग्रोव वन वनस्पति। ये आपको नाम अच्छे ढंग से याद रखने हैं और वनों के संरक्षण के उपाय बताने हैं। वनों का जो विनाश हो रहा है उनके संरक्षण के लिए क्या बताना है आपको, उपाय बताने हैं। आगे यूनिट सेकंड को लेकर हम बात करेंगे। यूनिट फर्स्ट में 5 क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट सेकंड को लेकर अगर बात करें तो भारत में लौह खनिज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और अब्रक खनिज, 3 खनिज आपके दे रखे हैं, लोहा, मैग्नीज और अब्रक। तो लोहा और अब्रक आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है उत्पादन को लेकर, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। सेकंड जो क्वेश्चन दे रखा है आपके, भारत में कोयला और खनिज तेल को लेकर 3 आपके खनिज ऊर्जा संसाधन दे रखे हैं, कोयला, प्राकृतिक गैस और खनिज तेल। तो कोयले का एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है और खनिज तेल का कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इसी प्रकार आपके उद्योगों की अगर श्रेणी देखी जाए तो उद्योगों में जो टॉपिक दे रखा है आपके, वो क्या दे रखा है। जी हाँ, अगर आपके भारत के औद्योगिक क्षेत्र को लेकर अगर टॉपिक बन जाए तो कहीं नहीं उलझना है, सूती वस्त्र उद्योग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इसके वितरण उत्पादन को लेकर। और लौह इस्पात संयंत्र, लौह इस्पात संयंत्र जैसे टिस्को हैं, इसको विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, राउरकेला वगैरह, ये सभी इस्पात संयंत्र आपको अच्छे ढंग से पढ़ के जाना है। यूनिट थर्ड की अगर बात करें तो यूनिट थर्ड में आपके 3 ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि के प्रकारों को बताना है और भारतीय कृषि की समस्याओं को बताना है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। भारत में चाय की फसल, चावल की फसल, कपास की फसल, इन 3 फसलों के उत्पादन को लेकर, भौगोलिक दशाओं को लेकर और वितरण को लेकर आपको अच्छे ढंग से अध्ययन करना है। और तीसरा क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके कोर्स में 2 ही नदी घाटी परियोजना दे रखी हैं। एक तो है दामोदर नदी घाटी परियोजना, एक है आपके भाखड़ा नांगल बांध परियोजना। तो साथियों, दामोदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आप अच्छे ढंग से पढ़कर जाना। और यूनिट फोर्थ की अगर बात करें, यूनिट फोर्थ में आपके मूल रूप से जो क्वेश्चन आते हैं साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो हैं आपके यूनिट फोर्थ को लेकर। यूनिट फोर्थ में आपके 5 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दे रखे हैं। जी हाँ, पहला क्वेश्चन है आपके, भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो भौतिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक सांस्कृतिक कारक आपको लिखने हैं। भारत में जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वृद्धि पर टिप्पणी लिखी है। तो जनसंख्या घनत्व का वितरण आपको बताना है, जनसंख्या वृद्धि के कारण आपको बताने हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है।
भारत में सड़कों के प्रकार का वर्णन कीजिए। तो भारत में जो सड़कों के प्रकार हैं वो 5 भागों में बांटा गया है। आपको पता ही है, राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य राजमार्ग और जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें और आपके सीमावर्ती सड़कें। तो ये आप अच्छे ढंग से पढ़ के जाना। और अगला जो क्वेश्चन है, भारत में रेल परिवहन के विकास के बारे में आपको बताना है। प्रथम रेल लाइन कब बिछाई गई, रेल परिवहन के प्रकार को लेकर और भारत में रेल परिवहन की समस्याओं को लेकर भी आपको विशेष बातें बतानी हैं। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है। और अगले क्वेश्चन को लेकर बात करें, भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषताओं को बताइए। भारत में आयात कितना होता है, निर्यात कितना होता है, किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक है, इन सभी बिंदुओं को लेकर आपको अध्ययन करना है। जी हाँ साथियों, यूनिट 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक ही लेसन आता है इसके अंतर्गत। अगर कोई विद्यार्थी यूनिट 5 को अच्छे ढंग से पढ़ के जाता है तो मैं कहता हूँ कि अच्छे नंबर उनको प्राप्त होंगे। यूनिट 5 में भारत के भौतिक प्रदेश ही दे रखे हैं, लेकिन उनका वर्गीकरण कैसा है साथियों? प्रादेशिक वर्गीकरण है। जैसे कश्मीर घाटी का प्रादेशिक वर्गीकरण आपको करना है, तो कश्मीर घाटी के प्रादेशिक वर्गीकरण में उसकी स्थिति आपको बतानी होगी। कश्मीर घाटी में कौन कौन से आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, कौन कौन से कृषि क्रियाकलाप होते हैं, वहाँ के रोजगार क्या हैं, वहाँ का भूमि का स्ट्रक्चर कैसा है, वो वहाँ की जलवायु कैसी हैं। तो ये सारी बातें आपको कश्मीर घाटी के बारे में बतानी। इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझने की आवश्यकता है। ये कि ये छोटा नागपुर पठारी प्रदेश, तो आपको बताना स्थिति कहाँ पर है, पहला पॉइंट। दूसरा, आर्थिक क्रियाकलाप कौन से होते हैं। तीसरा, कृषि क्रियाकलाप कौन सा है। चौथा, रोजगार की क्या क्या वहाँ स्थिति दे रखी है। पांचवा, वहाँ की भौगोलिक दशाएं कैसी हैं, जलवायु दशाएं कैसी हैं, वो सारी बातें आपको बतानी हैं। बड़ा सिंपल टॉपिक है। और इसी प्रकार भारत में मालाबार तटीय प्रदेश का वर्णन करना है। मालाबार तटीय प्रदेश कहाँ देखने को मिलेगा? भारत का जो केरल वाला क्षेत्र है, तट वाला क्षेत्र, तो ये आपके मालाबार तटीय प्रदेश देखने को मिलेगा। इसमें भी स्थिति, इसकी विशेषता, इसका विवरण आपको अच्छे ढंग से अध्ययन करना है। जी हाँ प्यारे साथियों, अगर आप यूनिट वाइज इन क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि थर्ड सेमेस्टर में आपके इंडिया ज्योग्राफी में अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे। और आपके छोटे क्वेश्चन के लिए मैंने आपको अलग से वीडियो दे दिया है। और ये सारे क्वेश्चन आपके सेक्शन बी को लेकर, बड़े क्वेश्चन को लेकर ये टॉपिक आपको ध्यान में रखना है। जहाँ किसी टॉपिक में दिक्कत हो तो आप बिल्कुल कमेंट्स करके बताइए, आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। जब तक के लिए आप ऑनलाइन स्टडी से जुड़े रहिए। जी हाँ।